तब राजा बलि को थोड़ा लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, हमने इसीलिए तो कहा आपसे ब्राह्मण कि आप मांगो जो मांगना हो, आप तीनों लोगों का राज्य मांगोगे तो मैं दूंगा। मेरे मन में अपार श्रद्धा आपके प्रति हो रही है, वो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो भगवान आए हुए मांगने के लिए, सारे जगत को देने वाला ही आज मांगने के रूप में खड़ा हुआ है, इसलिए राजा बलि के मन में ये श्रद्धा जागृत हो रही है। लेकिन जब ब्रह्मचारी भगवान वामन ने कहा कि राजा ने ठीक है देना ही चाहते हो तो तुम संकल्प करो, बिना संकल्प के नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में बदल नहीं जाना जो मैं मांगूंगा। तो राजा बलि ने सोचा क्या मांगेंगे, जो भी मांगेंगे वो मैं दूंगा, और तुरंत जैसे संकल्प करने के लिए मन बनाया, कहा यदि मुझे देना चाहते हो तो तीन पर धरती हो। तो राजा बलि हंसे, अरे बालक तू जैसा छोटा है वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, क्या मांगा तुमने, मैं तीनों लोगों का राज्य दे सकता था। तो भगवान ने कहा कि यदि देना है तो मुझे तीन पर धरती दो, और वो भी मेरे नन्हे नन्हे इन्हीं पांवों से नाम करते। तो राजा बलि ने तो सोचा कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर खड़े हुए हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने तुरंत सोचा कि आज की बात क्या, ऐसा कोई मांगने वाला इस धरती पर कभी नहीं आया। कोई भगवान मिल जाए और उससे एक मुट्ठी चना मांगे तो उससे दुर्भाग्यशाली आदमी कौन हो सकता है, ये कौन सा व्यक्ति है। ध्यान लगा करके देखा तो समझ में आ गया कि ये तो भगवान विष्णु है, और तुरंत अपने यजमान को बताया कि राजन तुमने संकल्प जरूर कर लिया और मना कर दो कि मैं नहीं दूंगा। ऐसा वैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु लभ्या, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, और यदि तुम देना चाहोगे आप दोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा घाटा होगा। तो राजा बलि ने सोचा कि देना है तो देने का इससे अच्छा अवसर क्या होगा। यदि देने के लिए भगवान ही है मान लिया, तो जिस भगवान विष्णु का नाम लेकर दान करते हो, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य, भगवान विष्णु का नाम लेकर 3 बार दान करते हैं तो दान सार्थक हो जाता है। आज वही विष्णु यदि हमारे सामने मांगने के लिए आए हैं तो देने का इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भरत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भरत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा रहमान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। सारी डोला गगन है सारा, डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार, जगत
अपना मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मिटाए, जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। शुक्राचार्य ने समझाने का प्रयास किया, फिर भी राजा बलि के मन में आया कि अब चाहे जो भी कुछ होगा, पर मैंने देने का संकल्प किया है तो दूंगा जरूर। और शुक्राचार्य को लगा कि ये मेरी बात नहीं मानता, मेरा यजमान होकर के भी, तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी स्त्री चली जाएगी। और संयोग से स्त्री को लेने ही के लिए तो भगवान आए हुए थे, तो गुरु की आज्ञा भी हो गई। अब भगवान ने जैसे संकल्प करने के लिए कहा, तो भी शुक्राचार्य जी ने एक बार प्रयास किया कि चलो इस टोटी में घुस जाते हैं, जिससे जल नहीं गिरेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा, तो फिर यजमान को बचाने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन भगवान ने सोचा कि इनको ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं। दोनों नेत्र ज्ञान विराग पूरक नयन गुरुगारी, दो नेत्र हैं एक को देखने वाले, और ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र अपने हृदय के अंदर भी हैं। तो इनको ज्ञान तो तुरंत हो गया। ये राजा बेचारा नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी ये देने को तैयार है। और ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनको ज्ञान भी है कि मैं भगवान हूं। संपदा तो संपत्ति रघुपति कर पाई, सब संपदा तो भगवान की है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। इनके अंदर वैराग्य नहीं है। अभी दैत्यों के पास है, अब देवताओं के पास जा रही है, तो इन्हें संकोच नहीं करना चाहिए, सहज देना चाहिए। लेकिन जब शुक्राचार्य जी उस टोटी में घुसे तो उन्होंने भगवान वामन ने कुठार से थोड़ा सा आगे बढ़ाया, छेद को साफ किया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। और भगवान ने कहा मैं एक आंख से देखो, सारे जगत को एक ही दृष्टि से देखो, ये हमारा है ये पराया है ऐसा मत देखो। अभेद ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है। सब में एक ही भगवान को देखो, एक ही दृष्टि से देखो। अपना आए तो उसको ज्यादा सम्मान दिया और परा है तो उसको भूल गए, तो ये तो अभेद ज्ञान है, ये धर्म नहीं है। ऐसा भगवान ने शिक्षण दिया। और इसके बाद जब भगवान ने एक पैर और से सारे एक लोग को, नीचे के सारे लोगों को नाप लिया, और एक पैर से ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया, और तीसरा पैर भगवान ने कहा कि राजन आप बताओ ये तीसरा पैर मैं कहां रखूं। तो राजा बलि को समझ में आ गया ये तो साक्षात भगवान नारायण है। और भगवान ने से कहा राजा बलि ने कि प्रभु आप बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है।
तो भगवान ने कहा बड़ा तो धनवान ही होता है। बोले अभी तो मेरा धन गया है ना, तीनों लोगों का मेरा राज्य गया है, अभी मैं तो शेष हूं, इसलिए तीसरा चरण आप मेरे ऊपर रख दो, मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। Thank you.